जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं NHPC लिमिटेड जेई एंड अदर पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। गाइज यहाँ पर भी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि 388 पद पर ये वैकेंसी निकाली है, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी एप्लीकेशन फीस है वो आप चेक कर सकते हैं। एंड यहां पर मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 30 साल रखी है। आप इस फॉर्म को 30 जून 2023 तक भर पाएंगे। कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप चेक कर सकते हैं। एंड सेम जानकारी मैंने वीडियो के माध्यम में दी है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप इस वीडियो को वॉच करके डिटेल में इसके बारे में जान सकते हैं। अभी आपको अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहां पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। देन गाइज आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर आते हैं पोस्ट नेम। तो जिस भी पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि यहां पर मैं जेई सिविल सिलेक्ट कर लेता हूं। सभी पोस्ट पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, बस उसकी क्वालिफिकेशन कम ज्यादा होगी पोस्ट के एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। अब यहां पर है कैंडिडेट एप्लीकेंट फुल नेम। तो जो भी आपका पूरा नाम है वो आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहां पर एंटर करेंगे। देन गाइज मोबाइल नंबर यहां पर देना होगा और इसके बाद में आपके नंबर को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर के अंदर कोई अन्य नंबर अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे देंगे, नहीं तो आप चाहे तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आप यहां पर आपकी ईमेल एड्रेस यानी कि ईमेल आईडी एंटर करेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। डिक्लेरेशन में आपको आई एग्री के ऊपर टिक करना है, ये कैप्चा कोड फिल करना है और रीवेरीफाई पर क्लिक करना है। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा एसके बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न, यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में। और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। रीवेरीफाई पर क्लिक करने के बाद में आपने यहाँ पर ये जो भी जानकारी भरी है आपके सामने, आप इनके ऊपर चेक बॉक्स के ऊपर टिक करेंगे कि हाँ सभी जानकारी सही है। और इसके ऊपर टिक करने के बाद अब आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। फिर आप यहाँ से आई एग्री कर देंगे और आई एग्री करने के बाद में एक बार फिर से आप ओके करेंगे। एंड ओके करने के बाद में जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। सेम जानकारी आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। अब आप इसको क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद आप गो टू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने इस तरह से प्रोसेसिंग होगी, जहां पर आपको बेस्ट ब्राउजर रिकमेंड किए जाएंगे कि इनके अंदर ये फॉर्म बेहतर तरीके से फिल होगा। तो आप इसको होने दें। एंड होने के बाद में आप यहां पर इसको क्लोज कर दें। फिर आपको यहां पर अपनी कुछ और इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे कि यहां पर जो आपका जेंडर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, मेल, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे। जो भी आपका ईयर है वो आप यहां से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में मंथ और फिर यहां से डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। नेशनलिटी के अंदर आप सिटीजन ऑफ इंडिया इसके ऊपर टिक कर देंगे। फिर आपसे पूछे आर यू ए डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड, यानी कि क्या आप यूपी या फिर यूके के स्थायी निवासी, आपके पास यहाँ का निवास प्रमाण पत्र है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। जैसे कि मैं हूं तो मैंने यहाँ पर यस किया। यस करने के बाद में बोला प्लीज सेलेक्ट योर डोमिसाइल स्टेट, आप उत्तर प्रदेश से या फिर उत्तराखंड से, वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा प्लीज सेलेक्ट दी ऑर्गेनाइजेशन अप्लाइंग अगेंस्ट, आप किस ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट अप्लाई करें, NHPC, THDC, NHPC एंड THDC दोनों के लिए। तो मैं यहाँ पर दोनों को प्रीफरेंस दे देता हूँ। फिर पूछा कि आर यू कैंडिडेट बिलोंग टू THDCIL प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज डूब क्षेत्र, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप इससे बिलोंग नहीं करते तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। फिर आता है आर यू THDC डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय, अगर आप है डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय THDC के तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। देन गाइस नीचे आइए। नीचे आने के बाद में आपसे यहाँ पर पूछा कि आर यू जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल, बेसिकली क्या आप 1980 से लेकर के 31/12/1989 के बीच जम्मू एंड कश्मीर के निवासी थे।
चाहिए? अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। रिजर्वेशन कैटेगरी आपकी कौन सी, जनरल, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। वैसे तो मेरी कैटेगरी ओबीसी है, बट मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूं, तो यहां पर मैं एससी सिलेक्ट कर लेता हूं ताकि मुझे कोई फीस पे ना करनी पड़े और मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा सकूं। अब आपको यहां पर आपके फादर का नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही, और यहां पर आपको आपकी मदर्स का नेम एंटर करना है। इसके बाद में यहां पर है टेस्ट सिटी प्रेफरेंस, तो आप यहां पर पहली चॉइस की सिटी को देना चाहते हैं एग्जाम के लिए। इन सभी लोकेशन पर आपका एग्जाम होगा, तो पहले आपने सेलेक्ट कर लेनी है। सेकंड आपको किसको देनी है वो सिलेक्ट करना है। थर्ड आपको किस सिटी को प्रेफरेंस देनी है वो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे यहां पर पूछा है कि आर यू ए पर्सन विद मिनिमम 40% डिसेबिलिटी, क्या आप एक विकलांग या 40% डिसेबिलिटी के साथ में? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। एक्स सर्विसमैन है तो यहां पर आप यस कर देंगे, नहीं तो आपको नो करना है। एंड इसके बाद में आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइस यहां पर है कम्युनिकेशन डिटेल, जिसमें कि पहले है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो प्रेजेंट एड्रेस है वो यहां पर फिल करना होगा। इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि एड्रेस लाइन फर्स्ट और एड्रेस लाइन 2, तो जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहां पर आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग लाइन फर्स्ट और 2 के अंदर डाल देंगे। कंट्री के अंदर आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे, जो आपकी स्टेट है वो यहां पर सेलेक्ट करनी होगी। फिर सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है उस स्टेट के अंदर वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। पिन कोड या फिर पोस्टल कोड क्या है वो भी आप यहां पर डाल देंगे। इसके बाद में पूछेगी कि आपका परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है। अगर एक ही है दोनों एड्रेस तो आप यहां पर यस कर देंगे, अगर अलग है तो नो करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर दीजिएगा और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहां पर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का सेक्शन आ चुका है। तो यहां पर सबसे पहले मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th, तो 10th आपने किस बोर्ड से किया उस बोर्ड का नाम आप यहां पर एंटर करेंगे। किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की उस साल आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा आपने आपकी 10वीं पास किया है उस इंस्टीट्यूट यानी कि आपके स्कूल कॉलेज का नाम आपको यहां पर देना है, जहां से भी आपने आपकी जो 10वीं है वो पास की है। ये एंटर करने के बाद में आप यहां पर देखेंगे प्लीज सिलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग, तो आप यहां पर बताइए कि आपके नंबर परसेंटेज में थे या फिर सीजीपीए। तो मैं परसेंटेज सिलेक्ट करता हूं क्योंकि मेरे इसमें थे। फिर आप बताएंगे कि कितने नंबर आपको 10वीं के अंदर आए थे और कितने में से आए थे वो आप यहां पर मैक्सिमम मार्क्स के अंदर एंटर करेंगे। परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ली जाएगी। इसके बाद है इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं, तो अगर आपने 12वीं भी की है आप यहां पर आपके बोर्ड का नाम और बाकी की जानकारी ऐसे देंगे जैसे कि अभी आपने 10th की दी है। फिर आती है डिप्लोमा डिटेल, जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो यहां पर डिग्री नेम में फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा में सिलेक्ट कर लेता हूं। इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपको बताना कि कहां से आपने ये जो आपका डिप्लोमा है वो किया है, उस इंस्टीट्यूट का नाम आप एंटर करेंगे। सब्जेक्ट यहां पर आपका सिविल रहेगा। फिर आपको बताना कि किस महीने और ईयर के अंदर आपने जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो पास कर ली थी। इसके बाद में यहां पर किसके अंदर आपके नंबर थे वो आपको बताना है। जैसे कि मैंने परसेंटेज सेलेक्ट किया तो कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहां पर एंटर करेंगे। कितने में से आए थे वो आप यहां पर डाल देंगे। मैं डेमो के लिए नंबर डाला हूं, आप आपके रियल मार्क्स ऑब्टेन डालेंगे जो नंबर प्राप्त हुए थे और मैक्सिमम मार्क्स परसेंटेज आ जाएगी। अब आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का सेक्शन आ चुका है। तो यहां पर आपको पहले कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जैसे कि यहां पर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। तो आप क्लिक हियर टू अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और जानेंगे कि आपका जो फोटो है उसका बैकग्राउंड व्हाइट रहना चाहिए और साइज 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। तो आप ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए। जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है एंड इसके बाद में आपको उसको ओपन करना है। तो गाइज यहां पर जैसे ही आप अपनी फाइल सिलेक्ट कर लेंगे वो फोटो इस तरह से आपके सामने यहां पर आ जाएगा। अब आप इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद क्लिक व्यू अपलोडेड फोटो, इसके ऊपर क्लिक करके फोटो व्यू कर लेंगे। इसके बाद यहां पर आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका साइज आपका 50 से 100 KB के बीच में रखा है। तो ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक करके जहां पर साइन है सिलेक्ट कीजिए और ओपन कर लीजिए। तो आपकी जो साइन की फाइल है वो भी अपलोड हो जाएगी। फिर यहां पर आप इसको भी व्यू कर लेंगे। अब आता है आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है, जो मार्कशीट है वो आपको अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट आपका इनमें से कोई भी चल जाएगा, PDF भी और इमेज भी। तो ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए। जहां पर आपकी फाइल है मार्कशीट की वो सिलेक्ट कीजिए और यहां से ओपन करके इसको अपलोड कर दीजिए। फिर आप इसको क्लोज कीजिए और यहां से व्यू कर लीजिए। व्यू करने के बाद में अगर आपने 12वीं की इंफॉर्मेशन भी दी है तो आप यहां पर 12वीं की जो मार्कशीट है या फिर सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड कर देंगे। जो आपका डिप्लोमा या फिर डिग्री का सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। अगर आपके एक से ज्यादा मार्कशीट या सर्टिफिकेट है तो आप यहां पर सभी इमेज को मिला करके एक PDF फॉर्मेट में आपके सभी ईयर की मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर देंगे। इसके बाद में यहां पर आते हैं अपलोड योर कास्ट सर्टिफिकेट। तो जो अगर आपकी कैटेगरी SC ST OBC है तो आप यहां पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करेंगे। यहां पर गाइज मैं थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट में। वैसे तो यहां पर डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट बोला है बट ये मैं एक्स्ट्रा इसलिए आपको बताया कि अगर आप चाहते कि आप आपकी मार्कशीट भी दे तो आप देना चाह सकते हैं। अगर आप सिंपली आपका डिप्लोमा या डिग्री का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि यहां पर सिर्फ आपको सर्टिफिकेट के लिए बोला है ना कि मार्कशीट के लिए भी। जैसे कि यहां पर 10th 12th में आप
आप मार्कशीट का ऑप्शन भी देख सकते हैं। अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह से पेमेंट का सेक्शन आएगा, डिक्लेरेशन आएगा। आप यहाँ पर इन सभी के ऊपर टिक कीजिए। इनके ऊपर टिक करने के बाद में आप यहाँ पर ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जितनी भी जानकारी आपने भरी है उन सभी को आप यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे और वेरीफाई करने के बाद में आप यहाँ से ओके करेंगे। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत हो गई है प्रीव्यू करने के बाद, तो आप बैक के ऊपर क्लिक करके जानकारी सही कर लेंगे पीछे जाकर के, नहीं तो आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल ओबीसी से भर रहे हैं उनके सामने सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में पेमेंट का सेक्शन आएगा। जैसे ही वो अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तभी वो यहाँ पर इस इंटरफेस पर आएंगे और अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो आप यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप इसको पीडीएफ के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। तो गाइज इस प्रकार से आप लोग NHPC JEE एंड अदर पोस्ट का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।